अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक अल्लाह का बंदा मेरे पास आया। उसका नौजवान बेटा था, वो खून की उल्टियाँ कर रहा था और तकरीबन 1.5 महीने से कर रहा था और इलाज के बावजूद उसको इफ़ाक़ा नहीं हो रहा था। बसा औक़ात मुँह से तो उल्टियाँ आ रही थी खून की, नाक से भी खून बहता था, कानों से भी खून बहता था। और उस अल्लाह के बंदे जो मेरे पास आया था, उसके भांजे ने मुझे बताया कि उस नौजवान को पेट से भी खून आता था। बड़ा सारा घर डिस्टर्ब था, बड़े परेशान थे। तो जब मेरे पास आए तो मैंने पूछा, आपने इसका इलाज करवाया? बोला कि इलाज भी करवाया। कहाँ इलाज करवाया? बोला साउथ सिटी कराची में एक डॉक्टर है जो मैदे का डॉक्टर है, उसने कहा ये टेस्टें करवाओ। जब हमने वो टेस्टें करवाई तो मालूम हुआ कि नौजवान के मैदे के अंदर ज़ख़म है, जिसकी वजह से वो उल्टियाँ कर रहा है। डॉक्टर ने तो यही बताया। मैंने कहा इलाज करवाया? बोला इलाज करवाया। फिर उसने दवाइयाँ चलाई, उसके बावजूद फ़ायदा नहीं हुआ उसको। चलो ठीक है। फिर बोला हमने डॉक्टर चेंज किया। आगा खान हॉस्पिटल कराची में हमने एक डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ वाक़यात मुसीबत और परेशानी वाले दिमाग में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो जब याद आते हैं तो फिर खून की उल्टियाँ होती है। और वाक़अतन नौजवान के साथ ऐसा ही था। फिर उसके वालिद साहब ने बताया कि मेरा जो बेटा है जो उल्टियाँ कर रहा है, इसके साथ एक जुड़वा भाई भी था। वो दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, किसी ने कार से एक्सीडेंट हो गया, कार से टक्कर हो गई। तो एक बेटा जो था मेरा उसी वक्त इंतकाल कर गया। उसकी दोनों टांगें भी टूट गई थी, दोनों बाजू भी टूट गए थे, गर्दन भी टूट गई थी। लेकिन ये जो बेटा है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। बस ये होता है कि इसको खून की उल्टियाँ आती हैं बस। अब वो जो है नौजवान कभी भी सोता है तो उस भाई का मंजर सामने आ जाता है, वो एक्सीडेंट वाला मंजर सामने आ जाता है, भाई याद आ जाता है, फिर उठता है तो उल्टियाँ करता है। या बैठे बैठे अचानक भाई याद आ जाता है तो फिर भी वो उल्टियाँ करने शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब जो आगा खान में था कराची में, उसने कहा कि बसा औक़ात ऐसे होता है कि कोई मुश्किल मरहले से आदमी गुजरता है, फिर वो दिमाग में बैठ जाता है, फिर वो जब दिमाग में आता है, जहन में याद आ जाता है, तो फिर उसकी वजह से उल्टियाँ होती हैं और खून की उल्टियाँ होती हैं। चलो भाई इलाज करो। वहाँ से भी इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिस दिन वो आया था बता रहा था कि तकरीबन 1.5 महीना हो गया है, मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा इसको कुरान शरीफ कोई पढ़कर पिलाने के लिए तैयार होगा? क्यों नहीं पढ़ेंगे? इस बच्चे से पहले बड़ा एक बच्चा है, हाफिज़ कुरान है, ज़रूर पिलाएंगे उसको। मैंने कहा अभी के अभी। अच्छा, जिस वक्त वो मुझसे बात कर रहा था, उस अल्लाह के बंदे की अहलिया ने, यानी उस नौजवान की माँ ने इसको फ़ोन की और उसको कहा कि हमारे बेटे ने अभी तक 4 मरतबा उल्टियाँ कर चुका है, सारे कपड़े लहूलुहान हो गए हैं उसके। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मैंने ये सुना कि खून की उल्टियाँ भी आदमी करता है और बार बार करता है। अल्लाह का भाई, मैं ख़ुद परेशान हो गया। उस दिन दूसरे दिन मेरे दिमाग पर यह बात सवार रही कि अल्लाह तो रहम फरमा, अल्लाह तो रहम फरमा, उस बच्चे पर अल्लाह तो रहम फरमा, नौजवान पर अल्लाह तो रहम फरमा। मैं ख़ुद बड़ा परेशान हो गया। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके घर के अंदर कितनी परेशानी होगी। उसने कहा कि मेरा बड़ा बेटा हाफिज़ कुरान है। मैंने कहा कि उसको बोलो, अभी के अभी बोलो कि 100 मरतबा सूरत कुरैश पढ़कर पानी पे दम करके उसको पिलाए और ये अमल जारी रखो। उसने कहा ठीक है। वो हैदराबाद तक था नहीं था, नुशर फ़िरोज़ का, वो चला गया वहाँ। तकरीबन 8 दिन के बाद उस अल्लाह के बंदे ने मुझे फ़ोन की। बोला सही खून तो बंद हो गया था, लेकिन आज फिर उसको खून आया है, उल्टी भी आई है, नाक से भी पानी आया है, खून आया है, कानों से भी खून आ रहा है उसको। मैंने कहा कि आप ने पढ़ना छोड़ दिया है? बोला नहीं पढ़ रहे। मैंने कहा ऐसे करो, नौजवान को बीच में बिठाओ, उसके इर्द गिर्द में सारे घर वाले बैठ जाओ, जो भी ख़वातीन हैं, बच्चे मर्द हैं, सब बैठ जाओ और सूरत कुरैश 100 मरतबा पढ़ के एक गिलास पर दम करो और उसको पिलाओ। उसने कहा ठीक है। फिर तक में 17-18 दिन के बाद वो फिर आया अल्लाह का बंदा और उसने मुझे आकर बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने पीरियड के अंदर सिर्फ 1 मरतबा उल्टी की है नौजवान ने। जिस दिन मुझे फ़ोन किया था उसी दिन उसने उल्टी की थी। अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, अल्लाह का करम हुआ। चलो फिर ये मुझसे इजाज़त लेकर चला गया। महीना 1.5 महीना या 2 महीने के बाद
ये जो बंदा मेरे पास आया था, इसका भतीजा वो मेरे जानने वाला है, मेरे पास आता रहता है, वो यहीं हैदराबाद का रहने वाला था। तो वो आया और उससे मैंने पूछा कि उस नौजवान का क्या हाल है जो खून की उल्टियाँ कर रहा था। बोला सही, अल्लाह के फजल से कुरान ने उसको शिफा दी है, और इतने पीरियड में, यानी यहाँ से मेरे पास से जाने के बाद सिर्फ एक मरतबा उल्टी की है, उसके बाद उस नौजवान ने उल्टी नहीं की। सूरत कुरैश, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बरकत रखी है इसके अंदर कि जिस्म का ये जो हिस्सा है, ये जो मशीन अंदर इंसान के अंदर बनी हुई है ना, इसके अंदर आपको कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी मसला हो, फिर वो गुर्दे का मसला हो, जिगर का मसला हो, मैदे का मसला हो, फिफड़ों का मसला हो, कोई भी मसला हो, ये जो मशीनरी इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है ना, इसके अंदर कोई भी मसला हो, अल्लाह तबारक व तआला सूरत कुरैश में इतनी ताकत रखी है कि इसके पढ़ने से आपको शिफा हासिल हो जाएगी। पढ़ना कैसे है? अब दो तरीके इसके पढ़ने के, सूरत कुरैश के मैंने उमूमन दो ही तरीके बताता हूँ कि या तो 70 दफ़ा सुबह शाम पढ़ें या 100 मरतबा सुबह शाम पढ़ें। बसा औकात बीमारी कम होती है तो फिर 40 मरतबा बताना पड़ता है, बसा औकात बिल्कुल ही कम होती है तो फिर 11 मरतबा 21 मरतबा बताना पड़ते हैं, 33 मरतबा बताना पड़ता है। लेकिन अगर हाई पावर डोज चाहिए और फुल डोज चाहिए तो फिर 100 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से शिफ़ा की बरसात होगी और रहमतों की बरसात होगी और बीमारियों से इफ़ाक़ा हासिल हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी बीमारी की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।